नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र की अवधारणा के बारे में। ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में हम जान चुके हैं कि यह समाजशास्त्र की एक ऐसी विशिष्ट शाखा है जो ग्रामीण समाजों का अध्ययन करती है तथा इस प्रकार यह ग्रामीण संरचना, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था, ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण संगठन, ग्रामीण सामाजिक समूह, समितियां, ग्रामीण सामाजिक विकास आदि के बारे में समझदारी विकसित करने में हमारी मदद करती है। भारतीय समाज की पहचान इसके गांवों से होती है। गांव इसकी एक अद्भुत विशेषता है जो इसे एक अलग पहचान देते हैं और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। अब हम कंसेप्ट की बात करेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र का कंसेप्ट क्या है। शाब्दिक दृष्टिकोण से ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण अर्थात रूरल और समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ हुआ ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण जीवन, ग्रामीण समूहों, ग्रामीण संबंधों और ग्रामीण जगत का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अनेकों समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित करने का अपने अपने तरीके से प्रयास किया है। हम ग्रामीण समाजशास्त्र की अवधारणा को इन समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझे बिना नहीं कर सकते। तो देखें कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और किन किन समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समाजशास्त्र पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहली परिभाषा एफ स्टुअर्ट चैपिन की इस व्याख्यान में मैं सम्मिलित कर रहा हूं। एफ स्टुअर्ट चैपिन की पुस्तक का नाम, जिसमें आपने ग्रामीण समाजशास्त्र पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, है सोशल स्ट्रक्चर इन रूरल सोसाइटी। इस पुस्तक में एफ स्टुअर्ट चैपिन ने ग्रामीण समाजशास्त्र को कुछ इस तरह परिभाषित किया है: ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण सामाजिक संगठन और ग्रामीण समाज में कार्यरत सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो आपने इस परिभाषा में जो विशेष बातों का उल्लेख किया है, पहली बात तो आपने ये कहा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज में चलने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन है। साथ में ये भी कहा है कि ये ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन करता है, ग्रामीण सामाजिक संगठन या संगठनों का अध्ययन करता है। तो इन्होंने ग्रामीण सामाजिक संगठन, ग्रामीण जनसंख्या और सामाजिक प्रक्रियाओं पर विशेष जोर दिया है। ये वो प्रक्रियाएं हैं जो गांव में पाई जाती हैं, जैसे सहयोग की भावना किस प्रकार है, अनुकूलन किस प्रकार पाया जाता है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार पाई जाती है। तो ये आपने अपनी परिभाषा में सम्मिलित किए हैं। अब दूसरी परिभाषा को हम बात करेंगे जो कि टी लीन स्मिथ की है। टी लीन स्मिथ ने
यह परिभाषा द सोशियोलॉजी ऑफ रूरल लाइफ नामक अपनी कृति में दी है। और स्मिथ ने लिखा है कि ग्रामीण सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान को ही हम सही अर्थों में ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र कह सकते हैं। स्मिथ ने यह भी लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र अथवा उत्तम रूप से ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ज्ञान की व्यवस्थित शाखा है जो ग्रामीण समाज, इसके संगठन और संरचना तथा इसकी प्रक्रिया में वैज्ञानिक विधि के परिणामस्वरूप पनपी है। जेबी चिदंबर ने अपनी महत्वपूर्ण कृति इंट्रोडक्टरी रूरल सोशियोलॉजी में ग्रामीण समाजशास्त्र पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को एक ऐसे वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ग्रामीण मानव का उन समूहों के संदर्भ में अध्ययन करता है जिन समूहों के मध्य वह ग्रामीण मानव अंतःक्रिया करता है। नेल्सन के विचार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लोरी नेल्सन ने अपनी पुस्तक, अपनी कृति रूरल सोशियोलॉजी में ग्रामीण समाजशास्त्र के महत्व को स्वीकार किया है और अपने लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्री की विषय सामग्री विभिन्न प्रकार के समूह जैसे वे ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाते हैं का विवेचन या विश्लेषण है। तो आपने ग्रामीण समूहों पर जोर दिया है और इस प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सीमित किया इस अर्थ में कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समूहों का अध्ययन करता है, अर्थात उन मानवीय समूहों का अध्ययन करता है जो गांवों में पाए जाते हैं। डॉक्टर A.R. देसाई समाजशास्त्र में एक चिर परिचित नाम है, एक प्रतिष्ठित नाम है। डॉक्टर A.R. देसाई ने अपनी पुस्तक रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया में समाजशास्त्र के उद्देश्यों को प्रकट किया है। आपने लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसका पहला उद्देश्य हुआ ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करना। इसका दूसरा उद्देश्य है ग्रामीण समूहों, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं, अंतःक्रियाओं, ग्रामीण सामाजिक संरचना और संगठन आदि का व्यवस्थित अध्ययन करना। ग्रामीण समाजशास्त्र का तीसरा उद्देश्य डॉक्टर A.R. देसाई के अनुसार है संपूर्ण ग्रामीण जीवन का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करना। इसके साथ साथ जो चौथा उद्देश्य आपने बताया है वो ये कि ग्रामीण समाजशास्त्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं अपितु ग्रामीण समस्याओं के निराकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण और उत्थान में व्यावहारिक योगदान देने वाला वही विज्ञान है। तो इस प्रकार से इन समाजशास्त्रियों ने जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ कहा है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है जो ग्रामीण पर्यावरण में रहने वाले लोगों का अध्ययन करती है। ग्रामीण समाजशास्त्र का संबंध ग्रामीण सामाजिक संगठन, ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक प्रकारों, सामाजिक प्रतिमानों और प्रक्रियाओं से है। एक प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र गांव में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है और इस प्रकार अंत में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की अपेक्षा
ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समुदायों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित होने के कारण अधिक व्यवहारिक है और ग्रामीण समाजशास्त्र मूल रूप से ग्रामीण सामाजिक जीवन, प्रतिमानों, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन है. So, in this way, we can we can summarize rural sociology as a specific branch of sociology which relates to the rural society, which relates to the villages, which relates to the human groups who live in the rural communities, rural culture, rural organization, rural committees, rural control, rural change, rural development. It means all the aspects of rural society are involved in rural sociology. So there is no doubt that it is a specific branch of sociology. It relates to the systematic study, scientific study of rural society. In the context of India, rural sociology is of utmost importance because India is the country of villages. In India, more than two-thirds of the total population lives in villages. Villages are the reality of the Indian society. Villages are the identity of the Indian society. It is the villages. It is the values, customs, traditions found in the villages, prevailing in the villages, that win the Indian culture a very high place in the world. And this is the reason why the Indian culture is respected all over the world. So, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र भारतीय समाज के संदर्भ में या भारतीय संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय गांवों को समझे बिना, भारतीय गांवों की संरचना, व्यवस्था, प्रकारों को समझे बिना हम भारतीय समाज का मूल्यांकन नहीं कर सकते. तो इस अर्थ में ग्रामीण समाजशास्त्र का अपना विशेष महत्व है.